जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागतम है हमारा नई चैनल जीके वाला 730 पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन देख लिए थे। बौद्ध धर्म के बारे में जो क्वेश्चन हम लोगों ने 925 क्वेश्चन तक जो है बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन जो है देख लिए थे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखा है तो बौद्ध धर्म का बहुत सारे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के व्यू से आपको सभी तरह के क्वेश्चन में आपको करवा देता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इससे पहले के लेक्चर में हम लोग जो है बौद्ध धर्म का 924 क्वेश्चन तक देख लिए थे और बौद्ध धर्म का लेक्चर 3 हम लोग का ये अब होने वाला है। तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म के आगे का प्रश्न के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए बौद्ध धर्म से संबंधित जीके क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो 924 तक हम लोग देख लिए थे और इससे आगे का क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इससे पहले चैनल पे आए हैं तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सभी तरह के जीके क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के संबंधित प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन है पहला, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है। तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य के बारे में पूछा गया है, कौन सा है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य जो है, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य को जो बारे में बात करें तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले कौन से साहित्य की रचना हुई थी। तो त्रिपिटक की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक की रचना कौन से भाषा में हुई है। त्रिपिटक की रचना दोस्तों कौन से भाषा में हुई है। तो पाली भाषा में जो इसकी रचना हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक की रचना कौन से भाषा में हुई है। तो ये पाली भाषा में जो है हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों की त्रिपिटक को कितने भाग में बांटा गया है। त्रिपिटक को कितने भाग में बांटा गया है। तो त्रिपिटक को दोस्तों 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में। तो 3 भाग में बांटा गया है। चलिए को पहला है सूता पीटक। त्रिपिटक को जो 3 भाग में बांटा गया, पहला है सूता पीटक, दूसरा विनय पीटक और तीसरा है अधिधम पीटक। इन तीनों पीटक के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए पहला है कि सूता पीटक। तो सूता पीटक क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन मिलता है। सूता पिटक में जो है, सूता पिटक नामक साहित्य जो है बौद्ध धर्म का, जिसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन इसमें देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूता पिटक की रचना किसने किया था। तो सूता पिटक का रचना दोस्तों गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य आनंद ने जो है सूता पिटक का रचना किया था। अगला क्वेश्चन है कि सूता पिटक को कितने भागों में बांटा गया है। सूता पिटक को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है। तो सूता पिटक को दोस्तों 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में। तो 5 भाग में। वो कौन कौन सा भाग है। तो पहला है दोस्तों दीर्घ निकाय, दूसरा है संयुक्त निकाय, तीसरा है मंझी निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और पांचवा है खुद्दक निकाय। इन पांचों भागों में जो है, इन पांचों भागों में जो है सूता पिटक को बांटा गया है। इन पांचों भागों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहला है दीर्घ निकाय क्या होता है। दीर्घ निकाय के बारे में पूछा गया है कि दीर्घ निकाय क्या होता है। तो दोस्तों इसमें गौतम बुद्ध के जीवन के आखिरी निकाय, उपदेश, मृत्यु और अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी जो मिलता है किसमें। तो दीर्घ निकाय में। अगला है दोस्तों कि संयुक्त निकाय का क्या अर्थ होता है। संयुक्त निकाय का क्या अर्थ होता है। तो संयुक्त निकाय में दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग का वर्णन दिया गया है। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग का वर्णन अगर पूछेगा कौन से निकाय में है तो संयुक्त निकाय में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग कौन से निकाय में है। तो अभी हमने पढ़ा था संयुक्त निकाय में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मंझी निकाय का क्या अर्थ होता है। तो मंझी निकाय का क्या अर्थ होता है दोस्तों। तो गौतम बुद्ध को दोस्तों इस निकाय में जो है कहीं देवता माना गया है और कहीं महापुरुष माना गया है। लेकिन दोस्तों आपको बताना है कि कौन से संप्रदाय में जो है कौन से संप्रदाय में महात्मा गौतम बुद्ध को जो है
महात्मा गौतम बुद्ध को भगवान माना गया है और कौन से संप्रदाय में महात्मा गौतम बुद्ध को जो है महान पुरुष माना गया है, महान पुरुष माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगुतर निकाय का क्या अर्थ होता है? अंगुतर निकाय का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो इसका जो अर्थ होगा दोस्तों, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। इसके बारे में जानकारी हमें अंगुतर निकाय में मिलती है। तो अंगुतर निकाय में जो है हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। इसके बारे में जानकारी हमें अंगुतर निकाय से मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खुदक निकाय क्या है? खुदक निकाय दोस्तों ये एक प्रसिद्ध निकाय है। क्या है? ये जो है एक प्रसिद्ध निकाय माना जाता है। प्रसिद्ध निकाय जो है माना जाता है, खुदक निकाय जो है एक प्रसिद्ध निकाय जो है माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध निकाय जो है खुदक निकाय माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों विनय पिटक। सूता पिटक के बारे में हम लोग जान गए। अब विनय पिटक की रचना किसने किया था? तो विनय पिटक की रचना दोस्तों उपाली ने, महात्मा गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य उपाली जो थी, उसने विनय पिटक की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है विनय पिटक में हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो विनय पिटक में दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए आचार संबंधी नियम, कानून और अनुशासन से संबंधित जानकारी जो है हमें विनय पिटक में मिलता है। किसमें? तो विनय पिटक में जो है गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए आचार संबंधी नियम, कानून और अनुशासन से संबंधित जानकारी हमें विनय पिटक में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिधम पिटक में जानकारी हमें किस चीज के बारे में मिलती है? चलिए अधिधम पिटक में हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो अधिधम पिटक के बारे में हम लोग देख लेंगे कि अधिधम पिटक में दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश एवं सिद्धांत की व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या के बारे में जानकारी हमें अधिधम पिटक में देखने को मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अधिधम पिटक की रचना किसने की थी? तो मोगली-तिस्पुस ने जो है अधिधम पिटक की रचना किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बुद्ध चरित्र में हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो बुद्ध चरित्र में दोस्तों हमें किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो बुद्ध चरित्र में दोस्तों रामायण के बारे में जानकारी हमें मिलती है। किसके बारे में? तो रामायण के बारे में जानकारी हमें जो है बुद्ध चरित्र में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा गया है? तो बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा गया है? तो बौद्ध चरित्र को दोस्तों बौद्ध चरित्र को जो है बौद्ध धर्म का रामायण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है महाध्यात्मिक सूत्र की रचना किसने किया था? तो महाध्यात्मिक सूत्र की रचना दोस्तों नागा अर्जुन ने किया था। किसने किया था? नागा अर्जुन ने इसकी रचना किया था। अगला क्वेश्चन है कि शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? शून्यवाद का जो है सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो नागा अर्जुन ने जो है शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन है कि भारत का जो आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को ही भारत का जो है आइंस्टीन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिलो पंदो में क्या जानकारी हमें मिलती है? तो जो मिलो पंदो है इसमें जो जानकारी मिलती है हिंद यवन शासक के मिंडार और नागसेन के प्रश्न के उत्तर जो है इसमें जानकारी जो हमें मिलती है। मिंडार और नागसेन के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? तो मिलो पंदो में जो है इसमें जानकारी मिलती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि मिल्हो पंदो की रचना किसने की थी? मिल्हो पंदो की रचना किसने किया था? तो नागा अर्जुन ने। किसने किया था? तो नागा अर्जुन ने जो इसकी रचना किया था। किसने? तो मिलो पंदो की रचना नागसेन के द्वारा जो है किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध साहित्य को धमन में क्या जानकारी मिलती है? बौद्ध साहित्य में धमन में क्या जानकारी मिलती है? तो बौद्ध साहित्य में धमन में जानकारी हमें क्या मिलती है? तो बौद्ध साहित्य को दोस्तों एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। भगवत गीता की तरह बौद्ध साहित्य को एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गीता के समान पवित्र बौद्ध धर्म से कौन से साहित्य को माना गया है? तो धमन को जो है माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के कौन से साहित्य में गाय को अन्नदाता, वनदाता, सुखदाता यानी भोजन देने वाली, सुख देने वाली और रूप देने वाली कहा गया है? तो सुतनी पाठ में कहा गया। किसमें? तो सुतनी पाठ में कहा गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि जातक कथाएं और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध जातक कथाएं बौद्ध धर्म के बारे में हमें क्या बताती है? तो जातक कथाएं जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म के बारे में, महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो पुनर्जन्म की जो उपदेश दिया गया था, जिसकी जानकारी हमें जातक कथाएं में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि दीप वंश में क्या जानकारी मिलती है? दीप वंश में दोस्तों क्या जानकारी मिलती है? तो दीप वंश में हमें दोस्तों श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी जो हमें दीप वंश में मिलता है। और महावंश में क्या जानकारी मिलती है? महावंश में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो मगध साम्राज्य के शासकों के कालक्रम के जो है बारे में बताया गया है, किसमें? महावंश के बारे में। चलिए चलिए ललित विस्तार नामक बौद्ध साहित्य में हमें क्या जानकारी मिलती है? दोस्तों ललित विस्तार नामक जो बौद्ध साहित्य है, ये महायान का एक बौद्ध साहित्य है, महायान संप्रदाय का एक साहित्य है ललित विस्तार। इसमें जो जानकारी हमें क्या मिलती है? तो महात्मा गौतम बुद्ध को इसमें देवता के रूप में बताया गया है, और इसी साहित्य के आधार पर जो है दी एशियन ऑफ दी लाइट ऑफ एशिया नामक जो है साहित्य जो है लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में दिखाया गया है? तो ललित विस्तार में जो है महात्मा गौतम बुद्ध को देवता के रूप में बताया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन से संप्रदाय में महात्मा गौतम बुद्ध को देवता के भगवान माना गया है? तो महायान संप्रदाय में। कौन से संप्रदाय में? महायान संप्रदाय में। लेकिन आपको बताना है कि कौन से संप्रदाय में महात्मा गौतम बुद्ध को महान पुरुष माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावस्तु में क्या जानकारी दी गई है? महावस्तु में हमें क्या जानकारी दी गई दोस्तों? तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो महावस्तु से मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से बौद्ध साहित्य में विनय पिटक से संबंधित जानकारी है? कौन से बौद्ध साहित्य में विनय पिटक से संबंधित जानकारी है? तो महावस्तु में जो है विनय पिटक से संबंधित जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध जीवित रहते हुए अपने उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित किया या नहीं? तो नहीं किया दोस्तों, नहीं किया। महात्मा गौतम बुद्ध अगर जीवित रहते हुए अपना उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध के जीवित रहते हुए कौन सा व्यक्ति उत्तराधिकारी बनना चाहता था? तो देवत नाम का जो व्यक्ति था, ये जो महात्मा गौतम बुद्ध के जीवित रहते हुए बौद्ध धर्म का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के लोगों का शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बौद्ध धर्म के लोगों का शिक्षा का प्रमुख केंद्र दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालय जो था बौद्ध धर्म के लोगों को शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की रचना करवाया, स्थापना करवाया था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के कौन से जिला में है? तो नालंदा नामक जिला में जो है, बिहार के नालंदा नामक जिला में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों पाल वंश के शासक धर्मपाल ने, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। भागलपुर कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ पे है? तो बिहार के भागलपुर में दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा नामक जिले में है। चलिए हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है, ये सही है दोस्तों? से सही है। चलिए कौन कौन से धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता दी गई, मतलब पुनः जन्म के बारे में कौन कौन से धर्म में बताया गया है? तो हिंदू धर्म में बताया गया, बौद्ध धर्म में बताया गया और जैन धर्म में बताया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी में जो है बौद्ध धर्म के बारे में, मतलब बौद्ध पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों हम लोग जो बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ तक जान चुके हैं।
बौद्ध धर्म के बारे में जितना भी क्वेश्चन था, हम लोगों ने जो है बौद्ध धर्म के बारे में टोटल क्वेश्चन यहाँ तक 967 क्वेश्चन तक जो है बौद्ध धर्म के बारे में जान चुके हैं। इसके आगे दोस्तों जैन धर्म हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ। और दोस्तों मैं एक क्लास और लाऊंगा जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, सभी तरह का जीके क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित लाने वाला हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।